हेलो दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी में आज हमें साफ गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। बात करें कल की, तो कल की क्लोजिंग थी 26,050 के आसपास में, 65 के आसपास में। आज हमें यहाँ पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन ये ओपनिंग यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। शुरुआती घंटों में यहाँ पे निफ्टी ने अपने सपोर्ट लेवल को यहाँ पे टेस्ट किया, लेकिन ऊपर से जो ये रेजिस्टेंस लाइन, ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही थी, इसके ऊपर में यहाँ पे निफ्टी जाने में कामयाब नहीं रहा और आखिरी आधे घंटे में हमें यहाँ पे तेज गिरावट देखने को मिली। जैसे ही 26,050 का लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, शार्प फॉल हमें देखने को मिला और अभी निफ्टी यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन से नीचे यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो ओवरऑल अगर हम डेली टाइम फ्रेम में इसको देखें, तो जिस तरीके से डेली चार्ट में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे कैंडल बनी थी, हालांकि डोजी टाइप की कैंडल बनी थी, लेकिन ये यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे इस तरीके का फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को अभी तक हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस कैंडल के बाद में यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी और अभी की जो आज की जो कैंडल है, ये कैंडल ने पूरी जो ये बुलिश कैंडल थी, इसकी जड़ पे आके यहाँ पे क्लोज किया है। तो ओवरऑल अभी अगर हम देखेंगे, हालांकि अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर में अभी बना हुआ है, लेकिन फिर से निफ्टी यहाँ पे 6,800 के लेवल की तरफ आने की यहाँ पे कोशिश करता हुआ नजर आता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम इसको देखें, तो लास्ट आवर में हमें यहाँ पे ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। आज की क्लोजिंग, कल की क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे 26,063 के आसपास में। आज यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई 26,115 के ऊपर में यहाँ पे ओपन हुआ। हालांकि शुरुआती घंटे में यहाँ पे हल्की सी गिरावट हमें जरूर देखने को मिली, लेकिन अपने सपोर्ट एरिया माने या फिर कल का जो क्लोजिंग प्राइस था, इस प्राइस पे फिर से सपोर्ट लेके इसने यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की। 26,150 और 160 की तरफ इसने जाने की जरूर यहाँ पे कोशिश की, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे निफ्टी बीट नहीं कर पाया। यहाँ पे फिर से हमें गिरावट देखने को मिली दूसरी बार फिर इस लाइन के आसपास है, जो कि इसका सपोर्ट लाइन है। मल्टीपल टाइम ये लेवल यहाँ पे टेस्ट हो चुके हैं। इन्हीं लेवल्स को ब्रेकआउट करके यहाँ पे तेजी हमें देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी सी कैंडलें यहाँ पे बनी। बायर यहाँ पे कुछ ज्यादा अग्रेसिव नजर नहीं आए और आखिरी घंटे में यहाँ पे तेज गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों बात करते हैं कल किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ओवरऑल अभी अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा वीक जरूर हो चुका है, करेक्शन की तरफ यहाँ पे निफ्टी जरूर हमें देखने को मिलता है। तो अगर कल इसी एरिया के आसपास में अगर यहाँ पे निफ्टी कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर इस टाइम ओपन होने के बाद में अगर आज का लोग ब्रेक डाउन करता है, 25,900 से नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर से निफ्टी यहाँ पे 25,800 की तरफ आ सकता है। या फिर यहाँ पे 26,050 के ऊपर में अगर यहाँ पे ओपन होता है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हम वेट करेंगे इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है। अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर, मतलब 26,080 से 90 से ऊपर अगर यहाँ पे निफ्टी से ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर से ये 26,230 240 की तरफ बढ़ने की यहाँ पे कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, तो बाइंग जोन इसमें 26,100 से ऊपर यहाँ पे बाइंग जोन हम मान सकते हैं। अगर हम बाई का ट्रेड कर सकते हैं 26,030 या 40 के स्टॉप लॉस के साथ में। पहला टारगेट हमारा हो सकता है 26,200 का, फिर दूसरा टारगेट हो सकता है हमारा 26,250 के आसपास। या फिर अगर इन्हीं एरिया के आसपास में कहीं ओपन होता है, यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन कर पाता है, 15-20 मिनट आधे घंटे अगर इन एरिया के आसपास में यहाँ पे निफ्टी सस्टेन कर पाता है और फिर ये 26,900 के लेवल यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, निफ्टी यहाँ पे फिर से 25,800 और 25,750 की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर आप देखेंगे तो इसका हल्का सा सपोर्ट यहाँ पे ये जरूर नजर आता है, जो ये लेवल है लगभग 25,885 का लेवल है, क्योंकि ये लेवल में यहाँ पे 2 बार टेस्ट हो चुका है। इन्हीं लेवलों को टेस्ट करने के बाद में यहाँ पे निफ्टी में हमें तेजी देखने को मिली थी। तो हो सकता है कि फिर इन्हीं एरिया के आसपास में आके हमें निफ्टी यहाँ पे बाउंस बैक करता हुआ नजर आए। और अगर 25,885 से नीचे हमें ट्रेड करना फिर स्टार्ट कर देता है, तो 25,700 के लेवल भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन लेवल को ध्यान पे रखते आप यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी इसी तरीके से लास्ट आवर में हमें फॉल करता हुआ नजर आया है। अभी अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है। 58,585 के आसपास इसका सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट जोन है। हालांकि अभी अपने सपोर्ट जोन के काफी करीब यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है। अगर इस एरिया के आसपास में अच्छा यहाँ पे सस्टेन करता है, यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न, डब्ल्यू टाइप पैटर्न या कुछ बुलिश बुलिश आरएमए टाइप में अगर कोई यहाँ पे पैटर्न मिलता है, तो लो का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ पे बाई के लिए जा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे हम बाई के लिए जा सकते हैं। या फिर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है 58,950 के आसपास में ओपन होता है, तो फिर हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए जाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल का यहाँ पे देखने को लगभग समझ में आता है। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान में रखते आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।